हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत और डब्ल्यू स्क्रिप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर आज हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करने वाले ब्लेंड मोड्स के बारे में। जी हाँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन की पूरी सीरीज के बाद फाइनली ये टॉपिक आ गया ब्लेंड मोड, जो कि हमने कई जगह यूज भी किया है, जैसे कि ब्लेंडिंग ऑप्शन और उसके बाद के सारे प्रैक्टिकल्स के अंदर। बट उस समय हमने इनके जनरल ओवरव्यू के बारे में देखा था और एज पर द रिक्वायरमेंट हमने अंडरस्टैंड किया था कि ब्लेंड मोड कैसे यूज आते हैं। अब इस वीडियो के बाद या फिर इस पोर्शन के बाद हम ब्लेंड मोड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे एंड ऑब्वियसली इनके अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रैक्टिकल भी करेंगे, ताकि हम हमारी जो इमेज है या फिर फोटोशॉप के जो पीएचडी है उसमें क्रिएटिविटी का एक नया लेवल लेके आए। सो पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी इंफॉर्मेटिव है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लेंड मोड शुरू करने से पहले मुझे इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि ब्लेंड मोड बेसिकली काम क्यों आता है। ठीक है, तो ब्लेंड मोड समझने के लिए हमें यहाँ पे एक कलर का थोड़ा बारीक सा ज्ञान लेना पड़ेगा कि हमारे पास बेसिकली इस केस में तीन तरह के कलर होते हैं। पहला कलर होता है हमारा बेस कलर, दूसरा होता है हमारा ब्लेंड कलर और तीसरा होता है हमारा रिजल्ट कलर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला है बेस कलर, दूसरा है ब्लेंड कलर और तीसरा है रिजल्ट कलर। अगर मैं इस इमेज की बात करूं जो मैंने रैंडमली गूगल से उठाई है, इस इमेज का जो बेस कलर है वो इस इमेज में जितने भी कलर यूज आ रहे हैं वो सारे इसके बेस कलर है। फॉर एग्जांपल येलो, ये पिंक सॉरी वॉयलेट टाइप कुछ है, यहाँ पे ग्रीन टाइप है, ब्लू कलर है, कहीं कहीं पे हल्का सा ब्लैक कलर है, ग्रीनरी है, यानी कि जितने कलर इस पूरी इमेज के अंदर यूज आ रहे ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, बेस कलर हो गए। अब मैं ये चाहता हूं कि इस बेस कलर के साथ, यानी कि मैं ये चाहता हूं कि इस बेस कलर के साथ इसको मैं ब्लैक एंड व्हाइट मोड में लेके आऊं, यानी कि मैं ये इमेज बहुत क्रिएटिव है, अच्छी लग रही है, लेकिन मैं चाहता हूं ये थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट मोड में आ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा एक शेप टूल की हेल्प से मैंने एक इसके ऊपर रेक्टेंगल बनाया और उस रेक्टेंगल का मैंने क्या किया, एक कलर ले लिया जो कि था ब्लैक। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा हूं। तो मेरी जो बिलो लेयर थी, यानी कि ये वाली, ये मेरी हो गई मेन लेयर, जिसके सारे के सारे कलर मेरे हो गए बेस कलर। अब इसके ऊपर यानी अपर लेयर के ऊपर मैंने जो कलर सेट किया, यानी कि ये जो ब्लैक कलर सेट किया है, ये हो गया ब्लेंड कलर। ठीक है, पहले वाले लेयर के अंदर सारे ये बेस कलर और अपर लेयर के अंदर ये सारे हो गए ब्लेंड कलर। अब इस ब्लेंड कलर के ऊपर मैं यूज करूंगा अलग अलग तरह के ब्लेंड मोड, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे यूज आ रहे हो, ठीक है, इस ऑप्शन में ब्रश टूल में भी यूज आते हैं, कई जगह यूज आते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम वन बाय वन करके उनको समझेंगे, ताकि कहाँ पे किस तरीके से उसको प्रॉपर यूज किया जाए वो भी बात करेंगे। और अगर ब्लेंडिंग ऑप्शन की पूरी सीरीज दे रखी है तो वहां पे भी हमने कई जगह ब्लेंड मोड का यूज किया है। फाइन, तो यहाँ पे अगर बात करें इस रेक्टेंगल पे ऊपर मैं अलग अलग तरह के अगर ब्लेंड मोड यूज करता हूं, तो आप देखिएगा मेरे जो इमेज है उसके आउटपुट में देखिए चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ब्लेंड मोड के ऊपर, यानी कि जो मेरी लेयर है अपर लेयर के ऊपर, मैं क्या करता हूं, ह्यू ब्लेंड मोड सेट करता हूं। ठीक है, ह्यू ब्लेंड मोड सेट कर दिया तो बेसिकली आपने देखा कि इसने क्या किया, पूरी इमेज को जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ह्यू में क्या आ जाता है, ह्यू में आ जाता है कि कलर क्या है, यानी इसके जो रूट कलर है यानी बेस कलर है उसको ये पूरा चेंज करने के काम आता है। अब इससे रिलेटेड पिछला हमने एक और वीडियो बना भी रखा है, उसमें भी डिटेल में समझेंगे एंड ऑब्वियसली आगे आप पूरा ब्लेंड मोड ही समझ रहे हैं तो और डिटेल में इसको और अंडरस्टैंड करेंगे। बट बेसिकली अभी समझने के लिए क्या आता है कि ह्यू जो ब्लेंड मोड है वो आपका जो बेस कलर है उसको चेंज करने के काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इमेज वही की वही है, बस उसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर की एक लेयर सेट की या फिर ब्लैक कलर का एक रेक्टेंगल सेट किया और उसको ह्यू ब्लेंड मोड मैंने दे दिया। तो मेरी जो इमेज है वो मेरी क्या आ गई, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आ गई। तो अब ये जो आउटपुट आ रहा है, यानी आउटपुट में जो कलर आ रहा है, ये इसका रिजल्ट कलर होगा। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं इसके लिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मान लीजिए मैंने ये जो येलो कलर मेरे को बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं इस पूरी इमेज में येलोइश जो चीज आ रही है वो थोड़ा मुझे अच्छे से दिखे और बाकी चीजें वो थोड़ी डार्क हो जाए या फिर ब्लैक हो जाए या थोड़ी लाइट हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कलर पिक कर लिया,
कलर पिकर से मैंने रैंडमली कहीं से भी एक येलो कलर लिया और उसी येलो कलर का मैंने इसके ऊपर शेप सेट किया। ठीक है, यहाँ पे मैं इस येलो कलर को सेट कर देता हूँ। ध्यान रखिए पहले जो मेरी ब्लैक कलर है उसको मैंने हाइड कर रखा है। ठीक है, तो ये मेरी येलो लेयर हो गई। तो अब ये जो लेयर, अब जो आउटपुट आएगा, अब उसके लिए ये मेरा क्या हो गया, ब्लेंड कलर, यानी येलो जो ये कलर आ रहा है या थोड़ा मस्टर्ड टाइप कलर कह दीजिए, ये मेरा क्या आ रहा है, ब्लेंड कलर आ रहा है। अब जब इसके ऊपर मैं करता हूँ ह्यू ब्लेंड मोड सेट करता हूँ, तो आप नोटिस करेंगे जहां जहां पे भी येलो कलर था, ठीक है, वहां पे प्रॉपर येलोइश बैक टाइप आ गया, और बाकी सब जगह जहां पे भी वो कलर सेट नहीं हो रहा है तो उसको थोड़ा उसने ब्लैक एंड व्हाइट या फिर लाइट कर दिया, और व्हाइट जहां व्हाइटनेस थी वहां पे भी उसने थोड़ा येलोइश सेट कर दिया। तो बेसिकली इसने क्या किया, आपके बेस कलर को ही पूरा येलो कलर में सेट कर दिया, और ये पूरी की पूरी इमेज मेरे पास आ गई। यानी मेरे पास ये जो रिजल्ट कलर आया वो आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था मेरा येलो से पहले और ये था मेरा येलो के बाद। ध्यान रखिएगा जहां पे ये कलर सेम आ रहा था, जहां से मैंने ये कलर पिक किया था, वहां पे कोई चेंजेस नहीं आया है, लेकिन जहां पे डार्क हो रहा था वहां पे इसने डार्क किया, जहां लाइट हो रहा था वहां उसने लाइट किया। यानी कि थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जहां जहां इसको येलो कलर डार्क दिखा वहां इसने डार्क किया, जहां जहां येलो कलर लाइट दिखा वहां इसने लाइट किया, लेकिन बाकी सारे कलर को इसने थोड़ा ग्रेइश मोड दे दिया, या उनके अंदर जो येलोइश आता है वो सारा सेट कर दिया। सो ओवरऑल ये हमारा क्या था, एक और एग्जांपल था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और ये थोड़ा ऑप्शन आ जाता है। मैं कलर पिकर से एक और रैंडम कलर उठा लेता हूँ, ये कलर मैं उठा लेता हूँ, थोड़ा पिंक और वायलेट के बीच का कलर है। ठीक है, एक शेप मैं और सेट कर देता हूँ, मतलब एक रेक्टेंगल और बना देता हूँ और उसका कलर मैं ये सेट कर देता हूँ जो अभी हमने पिक किया है, और इसके ऊपर भी मैं क्या करता हूँ, ह्यू कलर मोड सेट करता हूँ। तो ध्यान दीजिए जो पीले कलर के फूल थे वो सारे के सारे इस कलर में सेट हो गए, और प्रॉपरली हमारे पास एक और नई तरह की इमेज आ गई। तो अब आप थोड़ा थोड़ा समझने लग गए होंगे कि बेसिकली ब्लेंड मोड क्या काम आता है। ब्लेंड मोड बेसिकली आपके बेस कलर एंड ब्लेंड कलर को आपस में इस तरीके से चेंज करता है कि आपको एक नया रिजल्ट कलर मिलके आता है, एंड ऑब्वियसली एज पर द अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे एंड डिटेल में जानेंगे कि वो कैसे काम आते हैं। सो ये बेसिक सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि बेसिकली ब्लेंड मोड क्यों काम आते हैं, कि दो कलर्स को आप मर्ज करके, डिफरेंस करके, या फिर उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके एक नया कलर लेके आते हैं अपनी इमेज के ऊपर, जिससे आपकी इमेज को अलग ही लेवल मिलता है। यानी कि ध्यान रखिए, एक तो आप क्या करते हैं, कलर पिकर से कलर उठाते हैं और कलर फिल करते हैं, तो उसमें वो शार्पनेस नहीं आती है, या फिर कहीं ना कहीं वो रह जाता है कि हल्का सा कलर इधर डार्क हो गया, इधर लाइट हो गया, अब मैं कौन सा कलर सेट करूं। सिंपल सा ब्लेंड मोड यूज करो, पूरी की पूरी इमेज को ही चेंज कर देगा। तो फोटो एडिटिंग या फिर ये कहो कि फोटोशॉप के अंदर कई जगह क्रिएटिविटी यूज करने के लिए हमें इन ब्लेंड मोड की नीड पड़ती है। तो ये हमारा बेसिक सा ओवरव्यू था ब्लेंड मोड क्यों यूज आते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा इंफॉर्मेटिव पार्ट पे आ जाते हैं कि बेसिकली ब्लेंड मोड को और थोड़ा डिफरेंशिएट करने में आते हैं। तो हमारे पास ये एक मैंने जनरली एक ग्राफिकली इमेज बना रखी है, और यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है कि मेरे पास 6 तरह के ब्लेंड मोड ग्रुप्स हैं। ठीक है, जिसमें पहला मेरा आ जाता है नॉर्मल मोड्स, दूसरा आ जाता है डार्कन मोड्स, तीसरा आ जाता है लाइटन मोड, चौथा आता है कॉन्ट्रास्ट मोड, पांचवा आता है कंपैरेटिव मोड, और छठा आता है कंपोजिट मोड। यानी कि 6 तरह के ब्लेंड मोड मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप यहाँ नोटिस करें, ये सारे के सारे जो ब्लेंड मोड आप दिख रहे हैं, ये सभी मैंने यहाँ पे यूज कर रखे हैं, मतलब यहाँ पे इन सबको अलग अलग ग्रुप में मैंने डिवाइड कर रखा। ठीक है, तो पहला मेरा नॉर्मल मोड आता है, उसमें ऑब्वियसली मेरे पास 2 ब्लेंड मोड आते हैं, नॉर्मल और डिसॉल्व। अब देखिए, इसमें कुछ ऐसे ब्लेंड मोड्स भी आएंगे जो बहुत रेयरली यूज आएंगे, बट जैसा कि हमारी पूरी सीरीज में चल रहा आ रहा है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कुछ भी करिए, लेकिन आपको पता सब होना चाहिए। सो ओवरऑल यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, एक ब्लेंड मोड का जो ग्रुप आ रहा है वो आ रहा है नॉर्मल मोड्स, और उसके अंदर हमारे पास 2 ब्लेंड मोड है, नॉर्मल एंड डिसॉल्व, जहां पे डिसॉल्व थोड़ा रेयरली यूज आता है, नॉर्मल कई बार यूज आ जाता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आता है मेरा डार्कन मोड्स। अब डार्कन मोड्स के अंदर मेरे पास डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न और डार्कन कलर आते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं,
कि आपका जो बेस कलर है उसको थोड़ा डार्क मोड में लेके जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने बैटमैन की मूवीज में देखा होगा, उसमें हम हर चीज क्या होती है वो थोड़ी डार्क वाली होती है, यानी उसको थोड़ा डार्क मोड में लेके जाता है तो वो हमें फीलिंग आती है बैटमैन की, क्योंकि वो रात में घूमता है और वो सारा कुछ होता है। उसके कई बार पोस्टर भी अगर आपने देखे होंगे तो वो एक डार्क फील देते हैं। तो कई बार हमें डार्क फील, जो कि ऑब्वियसली ब्लैक कलर के साथ ज्यादा सूट होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार, और बट ब्लैक कलर ज्यादा सूटेबल लगता है फॉर द डार्क मोड। सो ओवरऑल एज पर द एग्जांपल हम अलग अलग कलर के साथ चेक करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी इमेज को डार्क मोड में सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस मोड यूज टू द मेक इमेज डार्कर। फाइन, अब डार्कर के जस्ट ऑपोजिट हमारे पास आ जाता है लाइटन मोड, जिसके अंदर लाइटन, स्क्रीन, कलर डोज, लीनियर डोज और लाइटर कलर आ जाते हैं। और ऑब्वियसली जस्ट अपोजिट है, तो एक तरफ हम क्या करते हैं, डार्क कर रहे थे, यहाँ पे हम हमारी इमेज को थोड़ा लाइटन करेंगे, यानी कि अपनी जो इमेज है उसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे, थोड़ा ब्राइट कह सकते हो करेंगे, और उसको अपने तरीके से उसको यूज लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पोर्शन में मुझे उसको डार्क करना है, कुछ पोर्शन में मुझे उसको लाइट करना है। सो एज पर मेरी रिक्वायरमेंट वो बनना चाहिए थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कलर। ठीक है, जो जनरली आप कहीं भी किसी साइट सीन पे जाते हैं और वहां पे अपनी पिक्चर क्लिक करवाते हैं, तो उस केस में बहुत यूज आता है, ताकि आपका जो मेन, आपकी जो इमेज है, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली निखर के दिखे, लेकिन पूरा बैकग्राउंड है वो थोड़ा डार्क होके दिखे। तो ऐसे कई कॉन्ट्रास्ट कलर आते हैं जो हमें यूज करने पड़ते हैं, और उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट मोड, और उसमें हमारे पास आते हैं ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड लाइट, लीनियर लाइट, पिन लाइट और हार्ड में। यहाँ पे हम लाइटन भी करते हैं और डार्कन भी करते हैं। इन सब के बीच में डिफरेंस प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ जरूर करेंगे, बट अभी इंफॉर्मेटिव की बात करते हैं। फिर आता है कंपैरेटिव मोड्स। अब कंपैरेटिव मोड्स को समझाने के लिए मुझे अनफॉर्चुनेटली मैक्स यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, कई लोगों को मैक्स बहुत पसंद आती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैक्स नहीं समझ में आती है। सो ओवरऑल, या फिर ये पसंद नहीं आती कि क्यों ये सब्जेक्ट दे दिया। सो ओवरऑल हम मैक्स इसमें थोड़ी यूज करेंगे, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि बेसिकली दो कलर के बीच का जो आरजीबी वैल्यू का जो डिफरेंस आता है वो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब जिन लोगों को आरजीबी के बारे में नहीं पता है, 0 to 255 के रेंज के बारे में नहीं पता है, तो मैंने कलर पिकर का एक टॉपिक ले रखा था, उसमें समझाया था, एंड इस वीडियो के बाद जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे कंपैरेटिव मोड्स को लेके, तब भी मैं समझा दूंगा। सो बेसिकली यहाँ मैक्स है, शुरुआत में बोर्ड नहीं करते, बाद में बोर्ड करेंगे। सो बेसिकली ये जो मैक्स आएगी, इसमें हम दो कलर के बीच का डिफरेंस देखेंगे या कुछ कैलकुलेशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट कलर आएगा, यानी बेस कलर और ब्लेंड कलर के बीच का डिफरेंस, या फिर डिवाइडेशन, या उनके बीच का सब्ट्रैक्शन करके हम रिजल्ट कलर को लेके आएंगे। रेयरली यूज आते हैं, बट आते हैं। फाइन, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे कई बार लगता है, कंपोजिट मोड काफी केस में एक अलग ही कलर लेके आ जाता है, काफी लुक दे देता है, बट सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। सो कंपोजिट मोड में हमारे पास आता है ह्यू, सैचुरेशन, कलर और ल्यूमिनेस। इस वाले ग्रुप को हम कई बार HSL ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेसिटी के तौर पे। ठीक है, जहां पे अगर मैं बात करूं ह्यू कलर को, जो आपका मेन बेस कलर चेंज करने के लिए काम आ जाता है। सैचुरेशन की बात करें, जो हम प्रैक्टिकल ह्यू का देख भी चुके हैं अभी, सैचुरेशन में वो उसका लेवल देखता है या अमाउंट ऑफ देखता है कलर का, और ल्यूमिनेसिटी बेसिकली उसकी ब्राइटनेस को लेके मॉडिफिकेशन करती है। सो डिफरेंट मोड्स है जो हमें यूज करने पड़ेंगे। सो ओवरऑल ये हमारे पास 6 ब्लेंड मोड्स है जो हम इस पूरी ब्लेंड मोड की सीरीज में अच्छे से समझेंगे। अब इसका थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट जो कई लोगों को पसंद नहीं आता, बट ऑब्वियसली मेरा काम है बताना, आपका काम है सुनना, यूज करे आपकी चॉइस, बताऊंगा तो सही में। फाइन, सो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास जो ब्लेंड मोड आते हैं वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे 1994 के अंदर एडोब फोटोशॉप के वर्जन 3 के अंदर। ठीक है, तब ये हमारे पास ब्लेंड मोड इंट्रोड्यूस हुए थे। उसमें ये सारे ब्लेंड मोड नहीं थे, सारे ब्लेंड मोड में कुछ ब्लेंड मोड उस समय अवेलेबल नहीं थे। तो 1994 के बाद सीधा 2002 के अंदर फोटोशॉप 7 के अंदर हमारे पास 5 नए ब्लेंड मोड इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे कि डार्कन मोड के अंदर लीनियर बर्न, लाइटन मोड के अंदर लीनियर डॉज, कॉन्ट्रास्ट मोड के अंदर विविड, लीनियर और पिन लाइट।
ठीक है। तो ये 5 नए कलर मोड्स इंट्रोड्यूस हुए थे, सॉरी ब्लेंड मोड इंट्रोड्यूस हुए थे फॉर द मोर क्रिएटिविटी, यानी कि पूरे एडोब फोटोशॉप ने 8 साल ले लिए इन मोड्स को इंट्रोड्यूस करने के, लेकिन बाद में इन्होंने ज्यादा देर नहीं की, एक ही सही बट इन्होंने 2003 के अंदर एडोब फोटोशॉप CS के अंदर हार्ड मिक्स करके एक ब्लेंड मोड और इंट्रोड्यूस किया। लेकिन उसके 7 साल बाद यानी कि 2010 के अंदर फोटोशॉप CS5, आज से 11 साल पहले हमारे पास 2 ब्लेंड मोड और आ गए, सबट्रैक्ट और डिवाइड कंपैरेटिव मोड्स के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास ये सारे मोड्स अवेलेबल हैं जो आप यहां पर भी नोटिस कर सकते हैं। ये सारे ब्लेंड मोड्स हमारे पास अवेलेबल है आज की डेट में 2021 में, ये सारे ब्लेंड मोड हमारे पास अवेलेबल है। अब थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा स्लाइटली सुनिएगा। बेसिकली जो भी ब्लेंड मोड्स है वो कलर्स और उनके अकॉर्डिंग यूज आते हैं। जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है वहां पे आपको ये सारे ब्लेंड मोड मिलेंगे, लेकिन जब आप ब्रश टूल का यूज करेंगे तो आपको 2 और ब्लेंड मोड मिलेंगे, एक है बिहाइंड और दूसरा है क्लियर, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं जब प्रैक्टिकल करूंगा तो इसको अच्छे से समझाऊंगा, और लास्ट टाइम जब मैंने ब्रश टूल समझाया था तब भी मैंने कहा था कि जब ब्लेंड मोड का टॉपिक आएगा तब इसको अच्छे से समझाने में मजा आएगा, ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। हालांकि उसका एक बेसिक ओवरव्यू मैंने जरूर ले लिया था, तो उसके बारे में थोड़ा आप जानना चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिकली आपके ब्रश टूल के अंदर 2 और अपने पास आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिहाइंड और क्लियर ब्लेंड मोड नहीं है, लेकिन अगर मैं ब्रश टूल एक्टिव करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जैसे मैंने ब्रश टूल एक्टिव किया और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो मेरे पास बिहाइंड और क्लियर ये 2 ब्लेंड मोड और आ जाते हैं। रेयरली यूज आते हैं बट कई बार यूज मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको यूज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। मैं बहुत कम यूज करता हूं, और अगर मैं अपने पूरे करियर की बात करूं तो मैंने काफियों को देखा है ये वो ब्लेंड मोड यूज नहीं करते, इसकी बजाय वो कुछ और करना पसंद करते हैं। बट एनीवे हम सबके बारे में डिटेल में जरूर डिस्कशन करेंगे। फाइन, उसके बाद आता है पास थ्रू ग्रुप। अब अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मेरे पास कोई पास थ्रू ग्रुप नहीं है, लेकिन जब मैंने किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे क्लिक किया तो आप देखेंगे पास थ्रू ब्लेंड मोड भी आ गया, ठीक है। तो ये पास थ्रू ब्लेंड मोड क्या है, बिहाइंड क्या है, क्लियर क्या है, या फिर ये सारे के सारे ब्लेंड मोड क्या है, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में जरूर पढ़ेंगे, या फिर ये कहूंगे जरूर डिस्कस करेंगे विद द प्रैक्टिकल, ऐसे नहीं वर्बली नहीं। ये तो ठीक है, इंफॉर्मेशन मुझे जाने से पहले, प्रैक्टिकल मोड में जाने से पहले एक जनरल इंफॉर्मेशन मुझे लेनी थी, इसलिए मैंने आपको ले लिया। फाइन, तो ये सारे हो गए। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है कि कई ऐसे ब्लेंड मोड्स है, कुछ स्पेशल ब्लेंड मोड्स कह दीजिए, 8 स्पेशल ब्लेंड मोड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि कलर बर्न, लीनियर बर्न, विविड लाइट, लीनियर लाइट, हार्ड मिक्स, कलर डॉज और लीनियर डॉज। ये और एंड ऑब्वियसली डिफरेंस, ये जो 8 स्पेशल कलर मोड हैं, ये सारे के सारे कलर मोड आप जो लेयर के ऊपर, यानी आपकी जो बेस लेयर है, बेस कलर है, उसके और ब्लेंड मोड की ओपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कह दीजिए, या फिर फिल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। यानी ये जो अपनी रिजल्ट जो कलर आपको देंगे वो ब्लेंड मोड के जो ब्लेंड कलर है उसकी ओपेसिटी एंड फिल के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो उनके रेशियो के अकॉर्डिंग ये अपना एक रिजल्ट देते हैं। तो ये कुछ स्पेशल ब्लेंड मोड है जो कि यूज आते हैं। अब इन सारे ब्लेंड मोड में अगर मैं बात करूं, मल्टीप्लाई, स्क्रीन, कलर, ल्यूमिनोसिटी और ओवरले, ये बहुत जगह यूज आते हैं, बहुत ज्यादा यूज आते हैं कंपेरेटिव टू अदर ब्लेंड मोड के अकॉर्डिंग। बट ऑब्वियसली जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है, या इस पूरी सीरीज में हमारा पैटर्न रहा हुआ है कि हम डिस्कशन सबका करेंगे, डिपेंड अप टू यू कि आप उसमें से क्या यूज करना चाहते हैं। सो ओवरऑल ये था बेसिक ब्लेंड मोड का एक इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। तो इस पूरे पोर्शन में, यानी इस पूरे सिनेरियो में जो भी अभी हमने डिस्कशन किया, ये समझा था कि ब्लेंड मोड बेसिकली क्या काम आता है, 3 बेसिक कलर्स, ब्लेंड कलर, बेस कलर और रिजल्ट कलर क्या चीज होती है, अलग अलग ब्लेंड मोड में क्या क्या रोल आ जाता है, एंड उनमें भी कुछ स्पेशल ब्लेंड मोड या फिर कब कब वो इंट्रोड्यूस हुए थे, वो सारी चीजें आ जाती है। अब 1 बाय 1 करके हम इन सारे ब्लेंड मोड का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे,
विद द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस के अनुसार, ताकि आप समझ सके कि किस तरीके से हम इनको और अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो दैट इज फॉर टुडेज गाइस। इस वीडियो को मैं यहीं रैप अप करूंगा और आगे आने वाले वीडियो के लिए प्रिपरेशन करूंगा, ताकि आपको एकदम सटीक जो प्रैक्टिकल है वो करा सकूं। सो आई होप आपको ये ब्लेंड मोड का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, और मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप प्लीज उसमें कमेंट करिएगा, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगा और कोशिश करूंगा कि हर तरह के टॉपिक्स के ऊपर आपके सारे के सारे डाउट्स मैं कवर कर सकूं। सो दैट इज फॉर टुडेज गाइस। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और उस बेल बटन को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। क्यों? आगे आने वाले पूरे के पूरे ब्लेंड मोड मिस कर दोगे अगर वो ग्रे बटन, उस जो ग्रे बटन, जो बेल बटन है, उसको आपने नहीं दबाया। सो थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।